नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज एक बार फिर से बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक दाव चले जा रहे हैं। महिलाओं के लिए घोषणा कर दी, उधर बुजुर्गों के लिए घोषणा कर दी, तो अब एक बार फिर से पानी के ऊपर उन्होंने एक बड़ा दाव चल दिया है। यानी कि दिल्ली के लोगों को पानी की सुविधा उपलब्ध कराने की जो दावा अरविंद केजरीवाल ने आज से 10 साल पहले किया था, अब एक बार फिर से उसके ऊपर उस पिच पर चलते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। और आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, इसलिए मेरे साथ मौजूद हैं के.एम. शर्मा, नेशनल अफेयर्स एडिटर, साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद रजा खान, एडिटर हैं भारत एक्सप्रेस उर्दू के, और साथ ही हरिशंकर कुमार, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल सर आपसे, आज एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने बड़ी घोषणा कर दी है। काफ़ी दिनों से चर्चा थी, आज के लिए भी सुबह से चर्चा थी कि आज अरविंद केजरीवाल कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं। पानी देने का वादा किया था जिसको पूरा कर रहे हैं। राजेंद्र नगर में देखिए पानी की सप्लाई शुरू हो जाती है, अरविंद केजरीवाल खुद पानी पी रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि देखिए हमने वादा किया था, हमने उसको पूरा कर दिया। देखिए, चुनाव है और अरविंद केजरीवाल पार्टी के मुखिया हैं, तो उनका ऐलान करना लाजमी है। और लाजमी इसलिए भी है क्योंकि 10 साल वो मुख्यमंत्री रहे, अभी 1 महीना पहले या 2 महीना पहले उन्होंने ये पद छोड़ा है। तो पार्टी अगर जीतेगी या पार्टी हारेगी तो केजरीवाल के नाम पे जीतेगी या केजरीवाल के नाम पे हारेगी। उसमें आतिशी का कोई योगदान नहीं है, क्योंकि आतिशी को अभी ये समझने में कि दिल्ली में कितने विधानसभा है और क्या वहाँ के इशू है, उनको अभी 6 महीने लगेंगे और 6 महीना का समय काफ़ी कम होता है। तो अरविंद केजरीवाल ने जो घर घर जल की बात की है और वो भी टोटी का पानी देने की बात की है, तो आपको मैं बता दूं कि ये प्रधानमंत्री ने पहले ये योजना हर घर जल हर घर नल जल योजना उन्होंने पहले से शुरू किया हुआ है। दिक्कत ये नहीं है, दिल्ली में दिक्कत इस बात की है कि हमारे पास अपना कोई ना तो वाटर रिजर्वायर है, ना हमारे पास पानी का कोई अपना स्रोत है। जो हमारे पानी का एक स्रोत यमुना हुआ करती थी, वो यमुना जो है मैली हो चुकी है, यमुना एक तरीके से मृत प्राय हो चुकी है। उसके पानी को अगर हम आरओ के जरिए उसको ये करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में अगर हम ले जाते हैं तो बहुत कॉस्टली है। और साथ साथ कच्चा पानी मंगाने के लिए हमको हरियाणा पे, उत्तर प्रदेश पे, उत्तराखंड पे और हिमाचल पे आधारित रहना पड़ता है। तो सवाल ये नहीं है कि आप नल में पानी देंगे, सवाल है कि पानी लाएंगे कहाँ से, क्योंकि पानी लाने के लिए हम हथनी बैराज पे रो रहे होते हैं। कभी कहते हैं कि हमें मूनक नहर से पानी नहीं मिला, कभी कहते हैं कि हमें मुरादनगर से पानी नहीं दिया, कभी गंग नहर परियोजना को कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि चुनाव है तो योजना की घोषणा करेंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि वो पार्टी के नेता हैं। बिल्कुल, पार्टी के नेता हैं, चुनाव है तो घोषणा कर ही रहे हैं, और जो घोषणा 10 साल पहले की थी उसको पूरा करते हुए दिखाया है। लेकिन सवाल यही कि चुनाव से ठीक पहले ऐसा क्यों? 10 साल पहले जब आपने घोषणा कर दी तो उस पर काम करना चाहिए था। अब आज आप घोषणा किए, मतलब माफ़ कीजिएगा, घोषणा आपने पहले की, आज आपने उसकी शुरुआत कर दी। 1 महीने में विधानसभा चुनाव है, क्या पता 5 साल सत्ता में आने के बाद अगर अरविंद केजरीवाल आ जाते हैं तो क्या पता ये जो सप्लाई हुई है आज पानी की वो बंद हो जाए वापस से। देखिए, दिल्ली में जैसा कि के.एम. शर्मा साहब ने बताया कि दिल्ली में पानी की समस्या जो है वो पानी आएगा कहाँ से, ना अपना कोई सोर्स तो है नहीं। तो अरविंद केजरीवाल ने चुनाव को देखते हुए घोषणा तो ज़रूर कर दी है। बिजली के समय वो बिजली का बार बार क्या उदाहरण दे रहे हैं कि बिजली हमने वादा किया था और तमाम लोगों को 24 घंटे बिजली दी, 200 यूनिट फ्री बिजली दी। जब जैसे वो वादा पूरा किया है वैसे ही पानी का वादा पूरा करेंगे, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। अपना कोई सोर्स नहीं है पानी का, और आज ये घोषणा चुनाव के समय तो कर दे रहे हैं, चुनाव को वोटर्स को लुभाने के लिए, लेकिन कल जब पानी नहीं मिलेगा तो वो फिर ठीकरा दूसरे के सर फोड़ने में फिर जैसे होता रहा है कि भाई हम तो पानी देना चाहते हैं 24 घंटे तमाम लोगों को दिल्ली के, लेकिन हमें फलाने जो है स्टेट से पानी नहीं मिल रहा है, फलानी पार्टी वहाँ पानी स्टेट में, तो फिर ये सियासत उसी तरह से शुरू होगी। मुझे लगता है कि ये एक बड़ी समस्या है दिल्ली के लिए, और ये इतनी आसानी से जो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम इस समस्या को हल कर देंगे, उसके पीछे बहुत बड़े चैलेंजेस हैं इसके पीछे। बिल्कुल, चैलेंजेस तो हैं ही और उनको उसका मुकाबला करना ही होगा। साथ ही जो सबसे बड़ा सवाल है, एक वीडियो सामने आया जिसमें अरविंद केजरीवाल जो पानी पीते हुए दिखाई दिए, मुंह लगाकर पानी पीते हैं। अब जब अरविंद केजरीवाल ये दावा कर रहे हैं इस अपने एक्शन से कि ये पानी एकदम साफ है, क्योंकि मुंह लगा के पानी पी रहे हैं, उनके शरीर में पानी जा रहा है, तो क्या समझा जाए? एक तरफ यमुना इतनी मैली है, दूसरी तरफ आप पाइपलाइन में जब पानी सप्लाई कर रहे हैं, मुंह लगा के पानी पी रहे हैं, तो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं जनता को? देखिए, अरविंद केजरीवाल इससे पहले भी वो पानी जो टोटी का पानी है वो डायरेक्ट ऐसे ही करके पिया था उन्होंने, इससे पहले भी। और बीजेपी गंदा पानी लेकर के उनके घर के बाहर प्रदर्शन करती हुई नजर आई थी। दूसरी बात यह है कि दिल्ली में आप 10 साल से सत्ता में हैं और 10 साल बाद आपको कहना पड़ रहा है कि हम 24 घंटे पानी, साफ पानी आपके घरों
घरों में देंगे। मतलब समझ लीजिए कि सरकार ने क्या काम किया है पानी पे। दूसरा कि वो दावा कर रहे हैं कि 97% घरों में नल का पहुंचा दिया है, लेकिन पहुंचा तो दिया, लेकिन आपके पास पानी कहाँ है? दिल्ली के कई इलाकों में अभी भी आप जाकर देखेंगे तो मतलब एक दिन अल्टरनेट करके पानी आ रहा है, वो भी 1 घंटे के लिए। तीसरी बात कि पानी का रिसोर्स आपको, जैसे के एम शर्मा जी ने बताया कि रिसोर्स आपके पास क्या है, हरियाणा पंजाब से मिलेगा नहीं, यूपी से मिलता है आपको, उसके बाद हिमाचल से आपने पानी खरीदा था जो कंटिन्यू नहीं है, हमेशा वहाँ से आपको पानी नहीं मिलेगा। चौथा जो है कि दिल्ली को पानी फिर कहाँ से आएगा? तो दिल्ली को पानी आएगा, उसके लिए उनको केंद्र सरकार से बात करनी पड़ेगी। झेलम और चिनाब का जो पानी है जो पाकिस्तान को जाता है, हमारे भारत के हिस्से का भी 50% पानी उन्हीं में चला जाता है। तो इसलिए इनको केंद्र सरकार से बात करनी पड़ेगी और वहाँ का जो पानी है वो पंजाब के थ्रू दिल्ली में आ सकता है। केंद्र सरकार की आपने बात कर दी, तो केंद्र सरकार कहीं से लगता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल का साथ देंगे। पहले ही सवाल खड़े हो गए इस पर। सर, आपका क्या रिएक्शन है, क्योंकि आप बहुत करीब से इसको देख रहे हैं, तो क्या लगता है केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल की मदद कर सकती है इस मामले में या फिर नहीं? दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली के लोग प्यासे रहे, ये तो केंद्र सरकार की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि मुनक नहर से, या हमने बात की गंग नहर परियोजना से, या हिमाचल प्रदेश से या पंजाब से बात करके इनको पानी दिलाया जाए। लेकिन सवाल ये नहीं उठता है, सवाल ये उठता है कि सरकार आपको खरीद के दिलाए, आप फ्री में बांटते रहिए और उसके बाद आपका पैसा नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड जो है वो कभी मुनाफे की योजना होती थी, दिल्ली जल बोर्ड अब घाटे में है। दिल्ली सरकार में चौधरी ब्रह्म प्रकाश से लेके आज तक दिल्ली जो है वो एक सरप्लस स्टेट होता था, अब 31,000 करोड़ रुपए के घाटे में। पानी आपके पास है नहीं और आप कहते हो कि हम पानी देंगे, फ्री पानी देंगे। नल में पानी सबको पीने का अधिकार है, जल सबको मिले, लेकिन उसके लिए आप व्यवस्था कीजिए, एक टैक्स पेयर से पैसा लेके और वो गरीबों में उसको मुफ्त मत बांटिए। उनसे आप, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि उनसे इतना पैसा ले लो कि गरीब का दम निकल जाए, लेकिन आप उनसे इतना पैसा लो जो प्रोसेसिंग का चार्ज खर्चा होता है। क्योंकि मैं अगर 12 घंटे 13 घंटे नौकरी करता हूँ, आप अगर 12-13 घंटे नौकरी करते हो, तो हमारे पैसे से उनको मुफ्त में क्यों मिले? ये सवाल जब सरकार से जनता पूछना शुरू कर देगी, सारी समस्या का हल हो जाएगा। क्योंकि वीपी सिंह एक बात कहा करते थे, राजीव गांधी ने कहा था कि केंद्र का 1 रुपया जब गांव में जाता है तो 90 पैसे जो है वो जेब में चला जाता है और 10% उसके पास पहुंचता है। तो वीपी सिंह ने कहा था कि जिस दिन जनता अपने पैसे का हिसाब मांगना शुरू कर देगी, उस दिन सारी समस्या दूर हो जाएगी। तो दिल्ली के टैक्स पेयर जाके अच्छी संख्या में वोट करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बीजेपी के लिए कीजिए या कांग्रेस के लिए कीजिए, आप अपनी मांग और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से आप जाके वोट कीजिए, सारी समस्या दूर हो जाएगी। बिल्कुल, समस्या दूर होने की बात करें, लेकिन अगर तमाम राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सभी दावा कर रही हैं, वादा कर रही हैं और महिलाओं को पैसे देने की शुरुआत तो भारतीय जनता पार्टी ने ही की है मध्य प्रदेश से। तो अब जो अरविंद केजरीवाल दाव खेल रहे हैं, उस पर देखना होगा कि आगे क्या कुछ होगा। लेकिन इसी बीच कांग्रेस जो है उसको लेकर क्या लगता है सर आपको? क्योंकि कांग्रेस भी दावे कर रही है, अभी मैनिफेस्टो आना बाकी है, भारतीय जनता पार्टी का भी मैनिफेस्टो नहीं आया है। अब अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक जो दावे करते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं पूरा करते हुए दिखा रहे हैं। महिलाओं का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, आज राजेंद्र नगर में पानी आना शुरू हो गया है। तो कांग्रेस क्या कार्ड खेल सकती है, इसको लेकर आपको क्या लगता है? देखिए, इस मामले में तो अरविंद केजरीवाल हमेशा ये कहें कि फोर रनर रहे हैं कि मुद्दे को सेट करने में, और ख़ास तौर से अगर फ्री बीज की बात की जाए तो वो ऐसा एग्जाम्पल सेट कर देते हैं कि चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, फिर पीछे वो दौड़ने लगती हैं और उनको मजबूरी हो जाती है कि वो उसी तरह से उन्हीं एजेंडों पर काम करें। अब इसका एग्जाम्पल जब आपने देखा कई स्टेट्स में, कर्नाटक हो या हिमाचल हो या तमाम झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, तमाम जगहों पे उसी तरह के अरविंद केजरीवाल जो बात करते हैं, जो शुरू करते हैं, उसके बाद वो, तो अब ये इंतज़ार है दिल्ली में भी कि अरविंद केजरीवाल ने फ्री बिजली की बात की, वो फ्री बिजली की बात सब लोग करते हैं। ये पानी का जो मामला है और महिलाओं को जो 2100 रुपये देने के लिए जो रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, तो अब इन दो मामलों पर, एक दो बहुत अहम मुद्दे हैं, ये दोनों बहुत अहम ये अनाउंसमेंट है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। अब बीजेपी और कांग्रेस क्या करती है, इसका इंतज़ार है कि अरविंद केजरीवाल के इस अनाउंसमेंट से कुछ क्यू लेके उनसे आगे बढ़ती है या कुछ और अल्टरनेटिव मुद्दे सामने लाती है। और केजरीवाल की 2 और इम्पॉर्टेंट घोषणा भी है कि हम सारे बच्चों को फ्री वाईफाई देंगे। उन्होंने कहा था कि हम लोकपाल लाएंगे। उन्होंने कहा था जहाँ घर वहाँ मकान देंगे, जहाँ कच्ची कॉलोनी है उसको पक्की करेंगे।
हर ज़िले में एक अस्पताल बनवाएंगे, हर ज़िले में एक स्कूल खोलेंगे। वो सारा जो जितने वादे थे वो अरविंद केजरीवाल नहीं किए थे। बिल्कुल, वादे तो कर रहे हैं लेकिन कितना खड़े उतरते हैं ये देखने वाली बात होगी। बात कांग्रेस की जिस तरीके से आपने की, मैंने आपसे सवाल भी किया तो आपने बताया कि अरविंद केजरीवाल जो है सबसे आगे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में देखने को मिला कि कांग्रेस ने महिलाओं के लिए घोषणा की थी, कहा था 8,000 रुपये करीब हम आपको देंगे और उसका असर देखने को भी मिला। जब चुनावी रिजल्ट आया उसके बाद कुछ वीडियो सामने आए थे, उसमें देखा गया महिलाएं कहती फिर रही हैं कि हमें तो वादा किया गया था, हमें पैसे मिलेंगे, कहाँ हैं वो पैसे। तो क्या इस बार कांग्रेस कुछ ऐसा ही कार्ड प्ले कर सकती है और क्या इसका असर आम आदमी पार्टी के ऊपर पड़ सकता है? देखिए, कांग्रेस कार्ड ज़रूर प्ले करेगी और बीजेपी भी प्लानिंग कर रही होगी कि कहीं ना कहीं अगर वो फॉर्म भरवा रहे हैं महिलाओं के लिए और बुज़ुर्गों के लिए तो बीजेपी और कांग्रेस भी करेगी। लेकिन इसमें ये है कि अरविंद केजरीवाल जो है उन्होंने घोषणाएं कर दी हैं और लोगों के बीच आज भी उन्होंने कहा है जो हमने वादा किया है 2100 रुपये का हम देंगे, जो आज का जो कार्यक्रम था। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि राजेंद्र नगर में पानी जाना शुरू नहीं हुआ है, वो 24 घंटा पानी की बात कह रहे हैं। मतलब दिल्ली के मैक्सिमम इलाकों में हर दिन आपको 1 या 2 घंटे पानी आता है, उनके पंपिंग के जरिए 3 फ्लोर तक वो पहुंचाते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि आज केजरीवाल ने कहा है कि राजेंद्र नगर इलाके में अब 24 घंटा पानी आपके नलके में आएगा। लेकिन सिर्फ राजेंद्र नगर ही क्यों? दिल्ली में सिर्फ राजेंद्र नगर है क्या? राजधानी में एक ही इलाका आपको दिखा है और जहाँ के लोग काफ़ी सक्षम हैं वहाँ अपर क्लास ज़्यादा है, लोअर मीडियम क्लास बहुत कम है। तो आप एक इलाके में पहुँचा करके आप उदाहरण सेट करना चाह रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें 10 साल पहले क्यों नहीं हुई? और आज आपको कहना पड़ रहा है कि हम साफ़ पानी आपके घर में 24 घंटे पहुँचाएँगे। साफ़ पानी उन्होंने जोड़ा है, मतलब उनको पता है कि लोगों के घरों में गंदा पानी पहुँच रहा है। दूसरा, दिल्ली का जो जल बोर्ड का जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो जो फिल्ट्रेशन कर रहा है उसका वो मानक नहीं है कि वो आपके घर में पहुंचा दे और वो पानी पीने योग्य हो। इसीलिए तो आप घर में आरओ लगा रहे हैं। तो इन सब सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन पानी को इन्होंने इसीलिए कहा है कि पानी पर लगातार सवाल उठ रहा है, गंदा पानी का, लोगों के घरों में कम पानी पहुंचने का। तो उन्होंने कहा है कि अब साफ पानी पहुंचाएंगे। बिल्कुल, साफ पानी पहुंचाएंगे तो फ्री की बात हो गई है। फ्री की रेवड़ियां जो आमतौर पर अरविंद केजरीवाल ने शुरू की थी, बस की बात हो गई, बिजली की बात हो गई, पानी की बात हो गई, महिला बुजुर्ग कुछ भी नहीं छोड़ा है। लेकिन एक मुद्दा ऐसा है जो अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं छोड़ रहे हैं और वो है हिंदुत्व का मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी अक्सर देखा जाता है कि हिंदुत्व के ही मुद्दे पर बातचीत करती है और जितने चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़े हैं सिर्फ हिंदुत्व की ही पिच पर लड़े हैं। तो अब क्या लगता है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और अरविंद केजरीवाल अगर इस मुद्दे को छोड़ रहे हैं तो क्या बीजेपी को फायदा होगा या फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा लॉस होगा, क्योंकि बार बार अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ फ्रीवीज की बात कर रहे हैं? मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा कांग्रेस को होगा, क्योंकि मुसलमान किसी भी तरीके से बीजेपी को वोट नहीं देगी, चाहे वो जो भी कर ले। तो ऐसे में उनके पास विकल्प है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी को अगर मुसलमान वोट दे देते हैं तो हिंदुत्व का जो है, हिंदू का जो वोट है वो कांग्रेस को भी जाएगा, आम आदमी पार्टी को भी जाएगा, बीजेपी को जाएगा। लेकिन जो केजरीवाल की राजनीति है वो दलित और मुसलमान से जुड़ी हुई राजनीति है और झुग्गी से जुड़ी हुई राजनीति है। लेकिन जो पीछे जिस तरीके से केजरीवाल का स्टैंड रहा है, चाहे वो 370 का इशू हो, चाहे वो तमाम इशू हो, उसमें से ऐसा देखा गया और नगर निगम के चुनाव में भी देखा गया कि दिल्ली के मुसलमान पढ़े लिखे मुसलमान हैं। वो मुजफ्फरनगर या कहीं और वाले नहीं हैं कि किसी के मॉब से मोबिलाइज होते हैं, वो पढ़े लिखे मुसलमान हैं। और नगर निगम के चुनाव में मुस्लिम भाइयों ने कांग्रेस को वोट दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने अच्छा फेयरली प्ले किया इसमें। तो केजरीवाल को डर इस बात का है कि अगर मैं मुस्लिम की बात करता हूँ, हिंदुत्व की बात करता हूँ, तो मुसलमान वैसे ही चिटके हुए हैं, कहीं हिंदू भी ना चिटक जाए। बिल्कुल, ये एक अच्छा पॉइंट आपने उठाया है। लेकिन अब बात ये है कि मुस्लिम की बात हुई, फ्रीबीज की बात हो गई, सारे मुद्दों पर चर्चा हो गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या एक ऐसा कार्ड प्ले कर सकती है जिससे भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो? क्योंकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में काफ़ी फ़र्क होता है। दोनों में हमने देखा है कि जो आंकड़े हैं वो काफ़ी अलग निकल कर सामने आते हैं। तो बीजेपी के लिए क्या क्या मुश्किलें हो सकती हैं और बीजेपी के लिए क्या क्या ध्यान देना होगा जो उनको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है अरविंद केजरीवाल से? देखिए, बीजेपी अपने पिच पर लाने की कोशिश कर रही है, बांग्लादेश घुसपैठियों का मुद्दा उठाकर और भी ऐसे कई सेंसिटिव मुद्दे उठाकर बीजेपी इस कोशिश में है कि आम आदमी पार्टी को उसमें लाया जाए और उसको बैकफुट पर धकेला जाए।
तो और अगर बांग्लादेशी या रोहिंग्या जो मुसलमान हैं जो जिनको यहाँ बसाने की बात पर सवाल उठ रहा है, तो उसमें कांग्रेस भी फंसती नज़र आती है। कांग्रेस भी उस पर कुछ बोल नहीं रही, कोई स्टेटमेंट नहीं नज़र आ रहा है। बीजेपी अभी अग्रेसिव पोस्चर लिए हुए है। तो ऐसे में और अरविंद केजरीवाल यानी जो आम आदमी पार्टी है वो लगातार इस पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है कि वो बांग्लादेशी जो है वो दिल्ली तक पहुँचे कैसे, इतने स्टेट से क्रॉस कर। तो ये पिच सेट करने की कोशिश हो रही है, पूरा टोन सेट करने की कोशिश हो रही है। अब इसमें कितनी कामयाबी मिल पाती है इसका इंतजार है, लेकिन कांग्रेस इसमें इस मामले में अभी बिल्कुल खामोश है। बिल्कुल, और बोले भी कैसे, क्योंकि उनको पता है कि आम आदमी पार्टी से पहले कांग्रेस की ही सरकार थी दिल्ली में। लेकिन ये जो टोन सेट करने की कोशिश है उसको धूमिल करने की भी कोशिश अरविंद केजरीवाल लगातार कर रहे हैं। कल ही जब वो पहुंचे थे रजिस्ट्रेशन कराने, तो एक महिला से बातचीत के दौरान उनका वोटर आईडी देखते हैं और उनको देखते कहते हैं कि आपका तो नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं, आपका नाम तो कटा हुआ है, ये कैसे हो सकता है। लाइए मैं आपका वापस से वोटर आईडी जो है वापस से बनवाते हैं और जो भी प्रक्रिया है फॉलो कराते हैं। तो ये सारी बातें जब निकल कर सामने आती हैं तो क्या इससे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर असर नहीं पड़ेगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल पहले ही आरोप लगा चुके हैं कि दिल्ली में बहुत संख्या में लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काटे गए हैं और उनका इशारा था कि उनके सपोर्टर जो थे उनके नाम काटे गए। तो कल अगर कि उनका नाम अगर कटा हुआ था वोटर लिस्ट में, तो उसका फ़ायदा भी अरविंद केजरीवाल उठाना चाह रहे हैं। इसीलिए हो सकता है वो प्री प्लान्ड हो, ज़रूरी नहीं है कि वो महिला अचानक से सामने आई कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। आमतौर पर आप वोटर लिस्ट तब देखने जाते हैं जब आप चुनाव में वोट डालने जाते हैं। हमको तो पता नहीं है कि हमारा वोटर लिस्ट आज में नाम है कि नहीं है, सामान्य तौर पर लोग नहीं जाते। लेकिन उस महिला को पहले से पता था कि उसका नाम नहीं है, चाहे इनको पहले से मालूम हो गया था या ये लिस्ट लेके तो पहुंचे नहीं थे। तो कुल मिला के नैरेटिव सेट करने की बात है कि हमने जो कहा था ऐसा हो रहा है इलाकों में, और वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को भी बताना चाहते हैं, बीजेपी को भी बताना चाहते हैं। और आरोप पहले ये वो लगा चुके हैं कि फलाने बीजेपी कटवा रही है वोट हमारे लोगों के। तो ये भी नैरेटिव है। लेकिन इन सब के बीच जो अभी असली मुद्दा जो है, असली मुद्दे पर बात अब आई है, क्योंकि इससे पहले अंबेडकर आपने देखा, घुसपैठिया देखा, लेकिन पानी बिजली पर कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि बिजली की व्यवस्था ठीक हो गई है दिल्ली में, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत लोगों को फ़ायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि 200 यूनिट से आपका कम होगा तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन बिजली की समस्या अब उस तरीके की नहीं है। दूसरा चीज़ कि पानी पर लगातार आरोप लग रहा था, और वो कहीं ना कहीं केजरीवाल जी को एड्रेस करना ही था, क्योंकि गंदा पानी आ रहा है घर में, हमारे घरों में भी गंदा पानी आ रहा है। अगर आप दिल्ली में रहती हैं तो गारंटी नहीं है कि आपके घर में साफ पानी आ रहा होगा। तो ये मुद्दा था, इसीलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके बाकायदा तैयारी करके आए थे, और उन्होंने वो तमाम वादे किए हैं जो अधूरे रह गए थे। मतलब 24 घंटे घरों में पानी वाला जो वादा था वो आज फिर से उन्होंने किया है। दूसरा कि एक इलाके में पानी दिया है, अभी सारे इलाके में बाकी है, पूरे दिल्ली में बाकी है। तो अभी ये पायलट प्रोजेक्ट इसको कहें, लेकिन पानी कहाँ से आप लाएंगे, कहाँ से कैसे लाएंगे, उसके लिए आपको केंद्र सरकार से बात करनी पड़ेगी। और मैंने जो आपको अपना झेलम और चिनाब वाला रिसोर्स बताया है, वही रिसोर्स है। उसका फ़ायदा पंजाब को भी होगा, उसका फ़ायदा हिमाचल को भी हो सकता है, उसका हरियाणा को भी हो सकता है। और दिल्ली तो अगर उसका 10वां हिस्सा भी आपको मिल गया पानी, तो यमुना जो पहले आज से 50 साल पहले जब हम आप इस पृथ्वी पर नहीं आए होंगे, उस समय की बात है, जो हमारे पूर्वज ने जो देखा है वैसी यमुना हो जाएगी। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल ने इतने वादे किए हैं, चाहे वो बिजली की बात हो या फिर फ्री की रेवड़ी की बात हो, बस की बात हो, पानी का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो या फिर बुजुर्गों की बात हो, हर सभी मुद्दे पे अरविंद केजरीवाल ने अपना दांव चल दिया है। बाकी अन्य दल क्या कुछ करेंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उन्होंने अभी तक मैनिफेस्टो जारी नहीं किया है। तो इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार बातचीत कर रहे हैं और लोगों को साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में क्या अरविंद केजरीवाल की जो दाव पेच है उनके काम आते हैं या फिर नहीं। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही।